हालेलुया, हालेलुया। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रोबोट की कलीसिया में आपका स्वागत है। इस सुबह के सुंदर समय परमेश्वर ने आपको यहाँ पर हम सबको यहाँ पर इस कलीसिया में रखा है। परमेश्वर के भवन में आए इसलिए धन्यवाद करें। आइए हम इस सुबह की सुंदर समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने आंखों को आत्मिक आंखों को खोलें, हमारे आत्मिक कानों को खोलें, एक चित्त होकर एक मन होकर प्रभु की उपासना करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Glory to Jesus. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, we welcome you, Holy Spirit. धन्यवाद करते प्रभु जी सुबह के समय परमेश्वर की महान है तुझा है परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते राजा। प्रभु तू महान है राजा, तू दयालु है, तू हमसे प्रेम कर करके तुमसे प्रेम करके कभी भी थकता नहीं परमेश्वर। उस असीम प्रेम के लिए धन्यवाद करते राजा, जो मौका परमेश्वर तुमने हमें दिया तेरे हजूरी में आने, तेरे चरणों में आने का परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम अपने आप को तेरे हवाले करते तेरे चरणों में रखते, हमारे मनों को तैयार कर प्रभु। हमारे दिलों को तैयार कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आज का तुझे हमें एकत्रित करना परमेश्वर ये तेरी ओर से प्रभु, तेरी योजना के अनुसार परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, शुभारंभ के लिए परमेश्वर जो तूने हमारे लिए बनाया परमेश्वर। और परमेश्वर आज इस दिन को परमेश्वर हम आनंद के साथ मगन होकर तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हुए परमेश्वर इसमें हम प्रवेश करते हैं परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर कई लोग सोकर उठे नहीं परमेश्वर, और आज का दिन देख नहीं पाए परंतु राजा ये तेरी महान करुणा है कि परमेश्वर आज का ये दिन तूने हमें दिखाया ताकि परमेश्वर तेरी स्तुति हम कर सके, तेरी महिमा हम कर सके प्रभु, और तुझको ऊंचा उठा सके परमेश्वर। हम इसको अपने आप को तेरे हवाले तेरे चरणों में तुझे सरेंडर करते हैं। आज की स्तुति आराधना, आज का भजन संगीत, आज की गवाही,
आज का वचन, आज का प्रभु पेश, प्रभु जी आज का डिलीवरेंस सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को तू जानता है। परमेश्वर की इच्छाओं की अपेक्षाओं को तू जानता है। परमेश्वर आज कई लोग परमेश्वर कुछ अपेक्षा से यहाँ पर आए होंगे, कुछ इच्छाओं से यहाँ पर आए होंगे। परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति दुख के साथ में, परेशानी के साथ में आया है, तो प्रभु यहाँ से जाते वक्त परमेश्वर आनंद के साथ, भरपूरी के साथ में यहाँ से लौटने पाए। परमेश्वर यदि कोई बीमार आया तो परमेश्वर उसे चंगाई देकर यहाँ से पहुंचाए। परमेश्वर हम सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यदि हमारा मन खट्टा हो गया है तो इस दिन में सुबह परमेश्वर को हमें आनंद से, हमें प्रेम से, हमें आदर से, तेरे करुणा से भर। परमेश्वर राजा हमारे मन में तेरा प्रेम भर। प्रभु राजा सारी गर्वाहट, सारा द्वेष, सारे गुस्से को हम यहीं पर छोड़ते हैं और प्रभु हम आनंद में जाए, हम तेरी स्तुति में गा जाए। प्रभु राजा हमारा मन उल्लासित कर, आनंदित कर, ताकि परमेश्वर ये भेंट तुझ तक पहुंच सके। परमेश्वर ये भेंट की सुगंध, इस बलि की सुगंध परमेश्वर तेरे स्वर्ग राज तक पहुंच सके। आज सभी उपासना आराधना तेरे हाथों में जो आए हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते राजा। जो रास्ते में परमेश्वर उन्हें तो सुरक्षित यहाँ पर लेके राजा, उनके आने में दिक्कत हो रही परमेश्वर सारे रुकावट को यीशु के नाम से हम तोड़ देते प्रभु। तो सारे उनके मार्गों को दुखला कर यहाँ पर तू लेके राजा, सारी मान में मगरा पूरी जाए यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सभी लोग पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हम सब ताली बजाकर परमेश्वर समय है परमेश्वर की स्तुति बलिदान करने का। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए, अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हमें दुनिया अभिषेक से भर और वो अभिषेक को टिकाए रख परमेश्वर। दुनिया की हर एक बातों से हमें बचाए। तुझे नहीं पसंद ऐसी बातों को हमें से निकाल दे परमेश्वर। तुमसे बात करते हैं जिंदगी में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर इस बहुमूल्य समय के लिए जो तेरे दास के जरिए तूने मुझसे बातें की। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। अपने मनों को तैयार, ये समय है परमेश्वर के भंडार में बोले का। हम ऐसी भेंट को चढ़ाए जो परमेश्वर को पसंद है। ये समय है परमेश्वर के भंडार में बोले का। आइए हम अपने दानों को अपने हाथ में लें, अपने दानों को अपने हाथ में लेके रखिए। मैं प्रार्थना करूंगा उस दान के लिए जो आप होने वाले हैं। अपने दानों को अपने हाथों में निकाल कर धन्यवाद करते राजा इस दान के लिए परमेश्वर। प्रभु जी दान परमेश्वर तेरे भंडार में हम बोल रहे प्रभु जी। परमेश्वर राजा हम किसी मनुष्य को नहीं तो तेरे स्वर्ग के राज्य में उपयोग में आने के परमेश्वर सहायता। इन लोगों ने परमेश्वर भंडार में पूरे उन्होंने अपनी कमाई से कुछ भाग को निकाल कर परमेश्वर
तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए परमेश्वर उपयोग में आने के लिए परमेश्वर सहायता मदद करने के लिए राज्य को निकाल रहा है। प्रभु जी उसको तूने देखा प्रभु, उनके हाथों को तू बरकत दे परमेश्वर, उनके कमाई को तू बरकत दे राजा, 30, 60, 100% उन्हें तू बरकत दे राजा। जो भी काम करते राजा उन्हें उस पर प्रमोशन से, इंक्रीमेंट से परमेश्वर उनकी उन्नति कर परमेश्वर, उनके तेल नमक आटे को तो आशीर्वाद, उनके हाथ की कमाई को तो बरकत दे राजा। ऐसी कृपा कर परमेश्वर। प्रार्थना करते राजा आज के वचनों के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर आज के वचनों के जरिए तूने हमसे बात की राजा, इसलिए धन्यवाद करते राजा। प्रार्थना करते राजा इस प्रार्थना बॉक्स के लिए राजा, प्रार्थना वीडियो के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर लोगों ने अपनी आंसुओं के साथ में इस चिट्ठियों में लिखा है परमेश्वर, ये लिखने से पहले परमेश्वर तेरे स्वर्ग के राज कि कई लोगों ने परमेश्वर अपने आंसुओं को लिखा है राजा, अपने दर्द को लिखा है राजा। कई बार हम अपने आप को परमेश्वर किसी के सामने हम बयान नहीं कर पाते राजा, परंतु राजा तूने उसको देखा है राजा। और परमेश्वर कई लोगों की प्रार्थना वीडियो को राजा तूने सुना है राजा, और दिया राजा, गवाहियों को लोगों ने दिया राजा। परमेश्वर जो लिखी हुई बातें जो हो गई है उनके लिए धन्यवाद राजा, जो नहीं हुई है राजा उनके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर राजा। जल्द से जल्द राजा परमेश्वर उन बातों को उनके जीवन में दे राजा, ताकि तेरे नाम की महिमा हो सके। परमेश्वर तूने अब तक हमें संभाल के रखा है, धन्यवाद राजा। सारी बात में मत रख इस नाम के बाद आइए इस गीत को गाएंगे और अपने नारों को इसको गाएंगे। मैं प्रार्थना विनती करूंगा कि गीत गा के परमेश्वर हमसे बात करना चाहे तो वचनों के जरिए हमसे कैसे बात करता है। परमेश्वर ने हमें हर एक को अलग अलग प्रकार से बनाया हुआ। परमेश्वर ने हमें कहा है पवित्र बनो, उसने अपने नियम और विधियां हमें सिखाई है। देखो परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें कैसे रहना है। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि हम कैसा है, क्योंकि लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। एक पिता आप जैसा होता है वैसे बेटे भी उसके ओर चलने चाहिए। यदि एक पिता कड़िया का काम करता हो तो उसका बेटा कड़िया बनता है। यदि एक पिता इंजीनियर तो बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। जैसा मेरा पिता है पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना चाहिए। हमारा पिता अगर स्वर्ग में है तो हमें स्वर्ग में जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे पिता का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे हम दुनिया में जीते वैसे नहीं, जैसा हमारा पिता पवित्र है वैसे हमें पवित्र बनना चाहिए। हमारे बात करने में, हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, हमारे लाइफस्टाइल में लोगों को मसीह नजर आना चाहिए। हमारा बात करना भी लोगों के लिए उद्धार का कारण होना चाहिए, हमारी ओर खींचने का कारण होना चाहिए। जैसा हमारा पिता पवित्र है वैसे हमें पवित्र बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु पवित्र है। आज यहां पर हम बैठे हैं, हम इसलिए यहां पर आए हैं कि हम पवित्र परमेश्वर की उपासना कर सकें। जैसा वो है वैसे हमें भी पवित्र बनना चाहिए। हमें किसी को दिखाने के लिए हम चर्च में नहीं आते, या हमें अरे अच्छा लगता है इसलिए हम चर्च में नहीं आते। स्कूल में हम क्यों जाते हैं? कुछ पढ़ने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, समाज में नाम करने के लिए। हम भवन में किस लिए आते हैं? स्वर्ग की भाषा सीखने के लिए, वचनों को सीखने के लिए, उसके विधियों पर चलने के लिए।
परमेश्वर ने जैसा हमें कहा है पवित्र बनो, तो हमें पवित्र बनना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, हमारे बात करने में, हमारे देखने में, हमारी चाल चलन में, हमारे स्वभाव में से लोगों को मसीह नजर आना चाहिए। हमारा बात करना आदर युक्त तो होना चाहिए। जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। आइए, समय है गवाहियों का। गवाही है परमेश्वर के लिए, गवाही, ये गवाही है। हम सांस ले रहे हैं, हम गवाही है। गवाही हमें बताना चाहिए इसके लिए कि इससे से परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके, परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहिए, वो बढ़े। हालेलुया। सच में मनुष्य की प्रतिष्ठा अगर राजा करना चाहे तो उसके साथ में क्या करना चाहिए? कई दुश्मन और आप, कहीं आप जॉब करते होंगे या किसी समाज में आप जीते होंगे या किसी झुंड में आप होंगे। यदि आपके साथ में ऐसा कुछ होता है या आपके पास सताव होता होगा या कोई आपको तकलीफ देता होगा, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे दास को, जो मेरे अभिषिक्त को छूता है वो मेरे आंख के पुत्र को छूता है। आप कहीं पर भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ में। यदि परमेश्वर ने आपकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, सोचिए, तो उसके साथ में क्या करना चाहिए? यदि आपके दुश्मन या आपके सताने वाले वो भी वहां पर होंगे, तो सोचते होंगे, अरे ये तो मेरे बारे में, अरे ये तो मेरे बारे में। लेकिन आपने उस कंपनी के लिए, उस समाज के लिए, उस झुंड के लिए यदि आपने कुछ भला काम किया हो, मैंने कहा यदि किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, किसी समाज में, किसी झुंड में यदि आपने कुछ अच्छा काम किया हो, वो समय आया है आपके भले कामों को स्मरण करने का। वो समय आया है आपने जो किया है उसको याद करने का। परमेश्वर उस राजा को, उस अधिकारियों को, उस लीडर्स को उसको सोने नहीं देगा। और आपके जो आपने भले काम किए, आपने निस्वार्थ जो काम किया है, आपने आपकी मेहनत को उसके पास में लिया है, तो समय आया है आपके भले कामों को स्मरण करने का। कि राजा यदि किसी मनुष्य की प्रतिष्ठा करना चाहे तो उसके साथ में क्या करना चाहे, तो उसके साथ में वही किया जाए। आपके दुश्मन कहते रहेंगे, अरे उसको घोड़े में बैठकर, जो राजा वो वस्त्र पहनता है, वो वस्त्र पहनकर उसे सारे राज्य में घुमाया जाए। लेकिन यदि आपने अच्छे कामों को किया है तो वो काम, वो राजा के वस्त्र, वो राजा का घोड़ा, और राजा को उस घोड़े पर बैठकर जैसे राजा घूमता है वो मुकुट पहनाकर आपको घुमाया जाए। दुश्मन ने जो आपके लिए फंदा लगाया है, वो फंदा वो राजा उसी दुश्मन के गले में डालेगा जो आपके लिए लगाया गया है। इस कारण जो आपने भले कामों को किया है, जो सत्कर्मों को किया है, उसको याद करते हुए राजा यदि किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे तो सारे जो राजा के साथ में किए जाए, जो राजा के अधिकार है उसको दिए जाए, वही आपके साथ में इस महीने में होने वाले हैं। परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपके भले कामों को स्मरण करते हुए, जैसे दोरकास के भले कामों को स्मरण करते हुए जीवित की गई, आज
आपकी मरी हुई स्थिति को, आपके भले कामों को स्मरण करते हुए परमेश्वर आपके भले स्थिति को जिलाने वाला है। इस महीने में आपकी स्थिति कैसे भी मरी क्यों ना हो, आज की स्थिति, आज के बाद में आप जी रहे जाओगे वो मसीह के कामों के लिए, मसीह को ऊंचा उठाने के लिए, मसीह को महिमा देने के लिए आप जिलाए गए हो। इसी समय और इसी वक्त से परमेश्वर ने चाहा है कि आपकी प्रतिष्ठा की जाए। तो आपको यदि परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहे तो कोई भी मनुष्य आपको गिरा नहीं सकता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये महीना आपके लिए प्रतिष्ठा का महीना, आपकी बढ़ाई करने का महीना, क्योंकि ये राजा को भाया, ये परमेश्वर को भाया कि आपको राज्य दे। परमेश्वर आपको इस वचन के जरिए सच में इस प्रॉमिस वर्ड के जरिए परमेश्वर आपको पूर्णता से आशीर्वाद करे। परमेश्वर सच में चाहता है कि आपकी प्रतिष्ठा करना चाहिए। आपको समाज में धिक्कारा गया हो, नकारा गया हो, लेकिन आज के बाद में वो समय नहीं आएगा समाज आपको धिक्कारे। परमेश्वर आपको उस समाज में आपको कुछ नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने आपको नकारा है, जिन लोगों ने आपको तुच्छ जाना है, परमेश्वर उसके सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आइए, इस समय है स्तुति और आराधना में जाने का। परमेश्वर हमें हमसे कुछ अच्छी बातों को चाहता है, वो धन्यवाद चाहता है। तो एक पूरे मन के साथ में हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए और परमेश्वर को सराहे, उसकी स्तुति करें, उसकी गुणगान करें। परमेश्वर